नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आईटी में तो चौतरफा तेजी देखने को मिल ही रही है, लेकिन इस तेजी के बीच में कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो 52 वीक लो हिट करते हुए दिख रही हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा नाम आ जाता है एक्सिस बैंक का। आज एक्सिस बैंक का शेयर 950 रुपये पर आकर खड़ा हो गया है दोस्तों। लगभग 1% की गिरावट भी दिख रही है। हालांकि बैंक निफ्टी भी लाल निशान में है, लेकिन कोटक बैंक अपने नंबर्स के बाद करीब 10% उछल जाता है। एचडीएफसी बैंक अपने नंबर्स के बाद पूरे बाजार को संभाल लेता है और एक्सिस बैंक अपने नंबर्स के बाद 5 से 6% क्रैश होता है। कमेंट्री काफी नेगेटिव साइड पे दिखी, तो एक्सिस बैंक पूरी तरीके से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक है जी, ये तो हो गई जो हम सभी को पता है। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक को होल्ड करते हो तो क्या करना चाहिए, पहला सवाल। दूसरी बात, अगर आप एक्सिस बैंक को होल्ड करते हो तो यहां क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए या बाहर का रास्ता दिखा दें। और तीसरी बात, अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो क्या एक्सिस बैंक एक अच्छा विकल्प है या फिर ये एक अंडर परफॉर्मर है, इसे साइड करो भैया, जहां पे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है वहां पे ध्यान दो। ठीक है, एक तो एक्सिस बैंक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, पूरा बाजार रिकवर हो रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन जियो के शेयर में गिरावट ही देखने को मिल रही है। आज भी करीब 2-2.5% समथिंग नीचे है। स्टॉक डे लो पे आता हुआ दिख रहा है, 257 रुपीज के भाव पे आकर खड़ा हो गया है। वॉल्यूम्स की बात करें 1.8 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 102 के पीई पे करीब 1,63,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये भी बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों, जब ये डीमर्ज हुआ था ना रिलायंस से, तो एग्जैक्टली यही भाव आ गए थे। 262 रुपीज का प्राइस डिस्कवरी में प्राइस निकला था। उसके बाद वन साइडेड करेक्ट हुआ स्टॉक, 220 तक आया, फिर इसमें जर्नी हुई शुरू ऊपर तक की, और जिसके बाद तो आप सभी ने 400 रुपए भी देखा आते हुए, और अभी ये वापस 257 रुपए पे खड़ा है शेयर। इसके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। तीसरा स्टॉक है दोस्तों टायर स्टॉक से है। टायर से आपका अगर आप नोटिस करें तो जेके टायर, ये अभी तो हरे निशान में आ गया है, 0.5% ऊपर है, लेकिन आज इसने 343 का 52 वीक लो हिट करा है। अगर आप जेके टायर की बात करें या पूरे टायर स्पेस की बात करें तो टायर स्पेस में नंबर्स तो ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। स्टॉक्स कंटिन्यू टूट ही रहे हैं, चाहे वो एमआरएफ हो या जेके टायर हो। लेकिन सीएट, अपोलो टायर्स, एमआरएफ और जो भी आपके टायर स्पेस में उन सबके वैल्यूएशंस देखोगे तो सबके सस्ते हैं, लेकिन जेके टायर उन सबसे भी सस्ता है। तो क्या करें इन स्टॉक्स में, अच्छे बाजार में भी नेगेटिव परफॉर्मेंस आ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा एक्सिस बैंक के साथ। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करता हूं। अगर आप तलाश रहे हो फ्रेश एंट्री, तो देखो नो डाउट आपका आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है सबसे बेहतर। अभी नंबर्स आने रह गए हैं, उसके कैसे आते हैं देखना होगा। ठीक है, अच्छे आ गए तो अच्छी बात है, खराब आ गए तो वो डिसअपॉइंटमेंट बाजार में दिखेगी, तो फिर स्टॉक टूट सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब आप व्यू रखते हो लंबा, तो आपको उस समय एक ऐसी कंपनी ढूंढनी होती है जो ज्यादा खराब कर रही है, सस्ती हो गई हो बहुत ज्यादा। अब एक्सिस बैंक की बात करें तो गाइडेंस थोड़ी सी वीक जरूर है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर कंपनी अपनी गाइडेंस को ही बीट कर दे। मतलब बोला का मुंह करे अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी जो कुछ बोल दिया है ना, उससे खराब तो क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र में ग्रोथ दिख नहीं रही है। बजट में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कुछ डिपॉजिट्स पे राहत आए, बैंकों के लिए कुछ अच्छा हो, जिसकी वजह से ये बैंकिंग इंडस्ट्री को थोड़ा रिवाइव मिले। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्सिस बैंक काफी कंफर्टेबल लेवल पे, मेरा मानना ये है, आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर है तो क्या करें। देखो, 950 रुपए का भाव किसी भी कीमत पे बेचने के लिए सही नहीं है। अब आप ये देख लो कि आपके पास एक शेयर है, उसे बेचकर कहीं और जाओगे, वो भी अच्छा करेगा, ये भी अच्छा कर जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो वही वाली बात है, आप शिफ्ट कर दोगे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन होगा करना ज्यादा कुछ नहीं आगे चलकर। 19-20 का फर्क होगा ज्यादा से ज्यादा, तो बने रहोगे तो ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जियो फाइनेंशियल पे। नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर करे थे कि वीक है, आप लोग उस समय समझे नहीं, लेकिन अभी बाजार आपको दिखा रहा है स्टॉक टूट रहा है। टूटने में ये स्टॉक जो लेवल्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, 257 आ चुका है, 240 तक मैक्सिमम साइड पे नीचे जा सकता है। डाउन साइड ऑलमोस्ट एंड है, यहीं पे कहीं समाप्त हो जाएगी डाउन साइड, उछलने की संभावना पूरी दिख रही है। इस भाव से ये भी बेचने का मतलब नहीं बनता है। 3 साल का अगर किसी का व्यू है तो यहां से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर मे बी अ डबलर, मे बी आप बोल रहा हूं मैं, कंफर्म तो देखो बाजार में कुछ भी नहीं है।
तो 250 से 500 मतलब ये आपका 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, मैं कह रहा हूँ 3 लाख करोड़ का हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से रिलायंस अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है। रिलायंस में 6% इक्विटी ओन करते हैं। रिलायंस में हो गया 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप करंटली इनके पास जो है रिलायंस की होल्डिंग 6% के हिसाब से। अब रिलायंस का शेयर बढ़ेगा, उस 6% की वैल्यू बढ़ेगी। इनका बिजनेस ऑलमोस्ट तैयार हो गया अब उतरने को बाजार में, म्यूचुअल फंड वाला। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ से अच्छा करनी चाहिए कंपनी, और 3 साल का व्यू रखें तो बहुत अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती मुझे। अब करंट लेवल से बेचने का भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक पे, जेके टायर पे। टायर स्पेस की कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि अभी भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम दिख रही है, बाकी तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ समय लग सकता है दोस्तों, आप टायर को आप अवॉइड भी कर सकते हो। पूरे ऑटो सेक्टर में थोड़ा डिमांड आउटलुक अभी कमजोर है, तो क्या ही बोलना, आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अगर लेके बैठना है लंबी अवधि के लिए तो फिर आपके पास जितने भी विकल्प हैं ऑलमोस्ट सभी अच्छे हैं। चाहे वो सीएट हो, ये हाई बीटा रहता है, सीएट तेज भागता है, थोड़ा तेज करेक्ट भी होता है, ठीक है। बट अभी तो आउट परफॉर्मर रहा है सीएट एक तरीके से देखा जाए तो। एमआरएफ में प्रॉब्लम आई गई है, मतलब लोस पे ही खड़ा है आपके लिए ऑलमोस्ट। बालकृष्ण इंडस्ट्री एक हमेशा से आउट परफॉर्मर रहा है। सीएट की बात, जेके टायर की बात करें तो वैल्यूएशन में ये सबसे सस्ता है, मतलब 12-13 के पीई पे है। अपोलो टायर की बात करें तो भी बेहतरीन कंपनी है। तो ये सारी सस्ती भी है, 18 के पीई पे, कोई महंगा नहीं है। तो ये सारे स्टॉक अच्छे हैं, बट अभी कुछ हाल फिलहाल में दिख नहीं रहा है इनमें एक्शन। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों इन स्टॉक्स पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।